नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ गीतिमा। आप सभी को मैं मेरा ये चैनल में स्वागत करती हूँ। आज ये एपिसोड में मैं आप लोग के साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में थोड़ा बात करने वाली हूँ। हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण का बाधाग्रस्तता, ये ऐसा एक चीज़ होता है जिसमें हमको अच्छे से सुनाई नहीं देते हैं। ये चीज़ का हमको दो टाइप मिलता है। एक टाइप में होता है कि डेफ बोलते हैं उसको, मतलब हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देते हैं। दूसरे टाइप में इसको हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं, यानी हमको पूरा सुनाई नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा देता है। मतलब नॉर्मल पिच ऑफ वॉइस जो होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशनल मोड, यानी हम जैसे नॉर्मली बातचीत करते हैं उतनी वॉइस में हमको सुनाई नहीं देता है, या थोड़ा थोड़ा देगा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा नहीं देगा, तो हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बट अगर हम बहुत ज़ोर से बोले, बहुत लाउड नॉइज़ कहीं पे हो, तो वो हमको सुनाई देता है, मतलब थोड़ा थोड़ा देता है। उसी को बोला जाता है हार्ड ऑफ हियरिंग। क्लिनिकली अगर हम ऑडियोमेट्री टेस्ट में जाए तो क्या होगा, डेफ पर्सन का निकलेगा 70 dB हियरिंग लॉस, यानी 70 डेसिबल हियरिंग लॉस इन द बेटर ईयर, मतलब दूसरा कान में उससे भी कम हो सकता है। ओके। और हार्ड ऑफ हियरिंग में हमको मिलेगा 60 डेसिबल टू 70 डेसिबल, इतना रेंज का हियरिंग लॉस इन द बेटर ईयर, मतलब बाकी कान में उससे भी कम हो सकता है हियरिंग एबिलिटी। ओके, ऐसा होता है। नाउ हमको पता कैसे लगेगा कि कोई एक बच्चे में या कोई एक पर्सन में हियरिंग प्रॉब्लम है? अगर वो बच्चे या वो पर्सन अगर हियरिंग एड पहने तब तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हियरिंग एड पहना हुआ है, मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट है। लेकिन अगर ना पहने तो आपको पता कैसे लगेगा? इसी में हमको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर सेटअप में, होम सेटअप में अगर बच्चे सभी लोग मिलके टीवी देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हो रहा है, बच्चे बार बार टीवी का साउंड बढ़ा दे रहा है बिकॉज उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तब तो आपको थोड़ा सोचना ज़रूरी है कि हम सभी को सुनाई दे रहा है, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है। ओके। अगेन अगर हम क्लासरूम सेटअप के बारे में बात करें, स्कूल के बारे में, तो क्या होगा, बच्चे जिस दिन सामने वाले बेंच में बैठेंगे उसी दिन बच्चे अच्छे से अटेंड करेंगे क्लास, अच्छे से अटेंटिव रहेंगे क्लास में। और किसी दिन अगर बच्चे पीछे वाले बेंच में बैठे तो क्या होगा, बच्चे का क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, वो इधर उधर देखेगा, क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, बिकॉज बच्चे को आपका बात समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या समझा रहे हैं। बीइंग ए टीचर वो चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको क्यों अच्छा लगेगा, क्यों इंटरेस्टिंग लगेगा क्लास? बिल्कुल नहीं लगेगा, इसीलिए वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। ओके, ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमको कैसे पता लगेगा कि आप अगर बच्चे को पीछे के तरफ से आवाज़ मार रहे हैं नॉर्मल पिच ऑफ वॉइस में, नॉर्मल वॉइस में, तो बच्चे को सुनाई नहीं देगा। ज़ोर से चिल्ला के बोले, ज़ोर से आवाज़ मारे तो सुनाई देगा। वो होता है हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट है बच्चों में। ओके, ऐसा। नेक्स्ट, और कैसे पता लगेगा कि ऐसे बच्चे फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी दिखाते हैं, मतलब कुछ भी चीज़, कुछ भी बात आप बोल रहे हैं, करने दे रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, तो बच्चे को समझ में आने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए उनको फ्रस्ट्रेशन होता है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो। ओके, तो वो चीज़ होता है बच्चों में। ओके। अनदर पॉइंट इज़ दैट कि अगर हम बच्चों, ऐसे लोगों के साथ या ऐसे बच्चों के साथ हम बातचीत करते रहे नॉर्मल कन्वर्सेशनल मोड में, तो हम नोटिस करेंगे कि बच्चे हमारे लिप्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब इसको लिप रीडिंग कहते हैं। दैट इज़ हमारे जो लिप मूवमेंट्स हैं, लिप मूवमेंट्स अच्छे से कोई ऑब्जर्व करे तो पता लग जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ पता लग जाता है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग क्या करते हैं, मोस्टली लिप रीड करके पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ के ऊपर बातचीत हो रहे हैं या फिर क्या बोला जा रहा है। ओके, ये बात है। अगेन हम जब बातचीत करते हैं ऐसे लोगों के साथ तो क्या होता है कि हमको रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली नहीं मिलता है, यानी हम कुछ बोल रहे हैं तो वो दूसरा कुछ चीज़ के बारे में हमें रिप्लाई कर रहे हैं या आंसर कर रहे हैं। ओके, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको 100% चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया या लिप रीडिंग से थोड़ा कुछ समझ में आ गया, उसी के बेसिस पे ही रेस्पॉन्स टू यू, वो आपको जवाब दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हम जिस तरीके से बात करें, हम जिस टॉपिक के बारे में जिस अंदाज से बात करें, उसी अंदाज का सही रेस्पॉन्स, करेक्ट रेस्पॉन्स वो आदमी से, वो बच्चे से नहीं आ सकता है। ठीक,
इसी के चलते हमको पता लग जाएगा कि बच्चों में या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन में, वो इंडिविजुअल में हियरिंग इम्पेयरमेंट है। ओके, अगेन अनदर पॉइंट इज दैट ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ये हियरिंग इम्पेयरमेंट के चलते ये लोगों को, बच्चों को लर्निंग में भी प्रॉब्लम आते हैं। ये तो क्वाइट ऑब्वियस ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा कि अगर सुनाई ना दे अच्छे से तो डेफिनेटली वो पढ़ाई में यानी लर्निंग में भी थोड़ा हैम्पर तो करेगा, वो चीज़ है। नाउ ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, देयर आर सम कॉजेज ऑफ दिस हियरिंग इम्पेयरमेंट, कुछ रीजंस होता है इसके चलते ये हो सकता है। ओके, ये चीज़ में ऐसा होता है कि बच्चों का अगर प्रीमेच्योर बर्थ होते हैं तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होने का चांसेस रहते हैं। अगेन बच्चों का अगर फोर्सेप डिलीवरी होते हैं तो हियरिंग इम्पेयरमेंट का चांसेस रहते हैं। ओके, ये सब चीज़ होते हैं। अगेन ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, अगर ईयर इन्फेक्शन होता है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होने का पूरा चांसेस रहते हैं। ओके, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन जन्म के टाइम में, दैट इज़ नियोनेटल पीरियड में होने वाले कोई भी कॉम्प्लिकेशन के चलते, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी के चलते बच्चों का हियरिंग इम्पेयरमेंट होने का पूरा चांसेस है। अगेन अनदर पॉइंट इसमें बोला जाता है कि जन्म के बाद ही बच्चों को नियोनेटल आईसीयू में कभी कभी रखा जाता है कोई हेल्थ कंडीशंस के वजह से। तो क्या होता है, वो जो नियोनेटल आईसीयू में रखते हैं ना, उसी के चलते भी होते हैं बोल के बोला जाता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होने का चांसेस रहता है। ओके, अगेन नियोनेटल जॉन्डिस होते हैं बहुत सारे बच्चों में, अगर नियोनेटल जॉन्डिस से भी सफ़र करे बच्चा तब भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होने का चांसेस हैं। ओके, मेनिंजाइटिस टाइप का कोई कंडीशंस आ जाए, उसी के चलते मेडिकेशन लेना पड़ा, ये सब के लिए भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होने का फुल चांसेस है। ओके, सो आज के मेरे एपिसोड में मैं आप लोग के साथ इतना ही शेयर कर रही हूँ और बहुत जल्दी आप लोग के सामने वापस आऊँगी हियरिंग इम्पेयरमेंट होने वाले बच्चों का मैनेजमेंट को लेके। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।